का क्लास शुरू होगा सिर्फ न्यूमेरिकल से और ख़त्म होगा सिर्फ न्यूमेरिकल पे। लास्ट क्लास हम लोग बहुत सारे थ्योरी देख चुके हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, and today we shall try to realize all those through numericals. Okay, now get ready to ठीक है। Two particles start moving towards each other from a distance 60 meter with speeds of 4 meter per second and 2 meter per second. After how much time they meet each other? इतना सिंपल क्वेश्चन है कि हर कोई कर देगा, मुझे मालूम है, फिर भी मैं दिया क्योंकि हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं और फिर आगे आगे ऊपर चढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए ट्रेन मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, moving with constant speed crosses a lamp post in 30 seconds. How much time it will take to cross a similar train at rest, when the similar train is at rest, उसको क्रॉस करने के लिए कितना समय लेगा? हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, a train of length 300 meters takes 40 seconds to cross a bridge of length 500 meters. How much time it will take to cross a lamp post? कितना आसान क्वेश्चन है, तीनों के तीनों आसान क्वेश्चन से, एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन से, और आप जल्दी कर सकते हैं। लैंप पोस्ट, ए पोस्ट ऑन विच ए लैंप इज ग्लोइंग इज कॉल्ड ए लैंप पोस्ट। ट्रेन जा रहा है बगल में और एक लैंप पोस्ट खड़ा है। ओके, पहला क्वेश्चन ने दिया है, टू पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। आई विल डू द सॉल्यूशन हियर। सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। दो पार्टिकल है, एक है ए और एक है बी। ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किए विथ स्पीड्स ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड। कितना दूर से?
फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। 60 मीटर की दूरी से दोनों चलना शुरू की। पूछा कितने समय के बाद मिलेंगे। अरे मिलेंगे तो मिलेंगे, कितने समय के बाद मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल्स में लिखते हैं। लेट दे मीट आफ्टर t सेकेंड्स। अच्छा t सेकेंड बाद मिलेंगे, तो आंसर तो मिल गया। अरे नहीं, t का वैल्यू बोलना पड़ेगा। अच्छा t का वैल्यू बोलना पड़ेगा। t सेकेंड में दोनों मिलेंगे तो ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे आके दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। दिस इज व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय a, दिस इज व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय b। SA and SB are the distances moved by A and B. Now you clearly see if they are meeting after t seconds, तो SA और SB में एक रिलेशन है। क्या है? तो आप क्या कहोगे, सीधे सीधे लिख सकते हैं SA प्लस SB must be equal to 60 मीटर, क्योंकि ये कुछ दोहराया, दोनों एक दूसरे को मिले, मतलब SA प्लस SB must be equal to 60 मीटर। इसमें कोई दोहराया है ही नहीं। अगर ये बात है तो SA कितना है, डिस्टेंस मूव्ड बाय A इन t सेकेंड्स। t सेकेंड में A कितना दूर जाएगा, इसका स्पीड था 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 4 मीटर जाता है। t सेकेंड में कितना जाएगा, 4 into t। B कितना आएगा इधर, 1 सेकेंड में 2 मीटर जाता है, तो t सेकेंड में 2 into t, द सम इज इक्वल टू 60। अब तो सबको मालूम है कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। हाँ, कितना सिंपल था। इसको बता के लोग खुश हो रहे हैं। अरे नहीं, अगला अब तो हम देखेंगे, अभी शुरू हो रहा है, अब देखोगे आगे क्या क्या हो रहा है। Now a train is moving with constant speed. A train moving with constant speed crosses a lamp post in 30 seconds. एक ट्रेन एक लैंप पोस्ट को क्रॉस कर गया। एक ट्रेन एक लैंप पोस्ट को क्रॉस कर गया। मालूम नहीं है ट्रेन का लेंथ क्या है। से लेंथ ऑफ द ट्रेन इज L। और क्या स्पीड में जा रहा था, से इट वाज मूविंग विद स्पीड V। यहाँ पर एक लैंप पोस्ट था, मतलब ट्रैक की साइड में खंबा था। ये ट्रेन ये पोस्ट को क्रॉस कर गया। कब कहेंगे, जब ट्रेन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, हम कहेंगे क्रॉस कर गया। तो मतलब क्रॉसिंग द लैंप पोस्ट इज सेम एज मूविंग ए डिस्टेंस इक्वल टू इट्स ओन लेंथ। कोई ट्रेन किसी लैंप पोस्ट को क्रॉस करेगा, मतलब कितना दूर जाएगा, अपना लेंथ जितना जाएगा। तो हमें नहीं लिखना है कि लेट द लेंथ इज L, लेट द स्पीड इज V, ये सब फिगर से समझ में आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट केस में इट क्रॉसेस द लैंप पोस्ट, द डिस्टेंस मूव्ड इज L, टाइम टेकन इज गिवन 30 सेकेंड्स। क्रॉस करने के लिए उसको 30 सेकेंड लगा है। तो फिर V क्या हो गया, V इज इक्वल टू, और S इज इक्वल टू V इंटू T, L इज इक्वल टू V इंटू T, और S इज इक्वल टू V इंटू T। क्या मतलब है, मतलब ये हुआ, तो हम कहेंगे T क्या पूछा है, टाइम पूछा है ना, सिमिलर ट्रेन को क्रॉस करने के लिए। अच्छा T कितना हो गया, T इज नथिंग बट LS बाय L बाय V। शायद यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो क्रॉस करने के लिए कितना समय लगा, L बाय V, एंड दैट इज गिवन 30 सेकेंड्स। कोई दो राय नहीं है, थिंग्स आर सो सिंपल, क्लियर लाइक स्प्राइट, इससे ज्यादा क्लियर हो नहीं सकता। ठीक है, हम देखें कि L लेंथ जा रहा है, V स्पीड में 30 सेकेंड लग रहा है, मतलब T मस्ट बी L बाय V एंड दैट इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। सेकेंड केस में हुआ क्या, इट हैज टू क्रॉस ए सिमिलर ट्रेन एट रेस्ट। नाउ सी हियर इज अनदर ट्रेन, सिमिलर ट्रेन, मतलब उसका भी लेंथ L है। ये दूसरा ट्रेन आया, ये भी लेंथ L है। क्या स्पीड में, V स्पीड में। अब ये रेस्ट में है ये ट्रेन, ये इसको क्रॉस कर गया। कब कहेंगे, जब इसके सामने आ जाएगा कि पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। जब यहाँ पर आएगा हम कहेंगे ये क्रॉस कर गया है। इसका मतलब अभी जो रेस्ट में जो ट्रेन था उसको क्रॉस करने के लिए उसको कितना दूर जाना पड़ेगा, ये भी L, ये भी L, L plus L 2L। Now in the second case, what distance is to be moved, 2L, what is the speed, V, so how much time it will take, it will be S by V, that is 2L by V,
लेकिन L बाई V तो हम जानते हैं, L बाई V कितना है 30, तो 2L बाई V कितना हो जाएगा 2 into 30 दैट इज 60 सेकेंड। तो लैंप पोस्ट को क्रॉस करने के लिए जितना समय लगता है अनदर सिमिलर ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा, जस्ट डबल टाइम लगेगा, है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज इवन सिंपलर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में ए ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर टेक्स 40 सेकंड्स टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 500 मीटर। ये कोई एक ब्रिज है जिसका लेंथ कितना है 500 मीटर, ट्रेन का लेंथ कितना है 300 मीटर। ये ब्रिज को क्रॉस कर गया, कब कहेंगे, जब वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या स्पीड में जा रहा था वही तो मालूम नहीं है, दिया है कि चल रहा था तो ब्रिज को क्रॉस कर गया। क्रॉस कर जाने के लिए उसको कितना समय लगा 40 सेकेंड्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको कितना दूर जाना पड़ा होगा 500 प्लस 300 दैट इज 800 मीटर्स। और कितना समय में क्रॉस कर गया वो 40 सेकेंड्स में। हाँ 40 सेकेंड में वो पार हो गया। तो क्वेश्चन से ही क्लियरली दिख रहा है कि सॉल्यूशन पता चल रहा है कि v दैट इज स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या इस डाटा से कोई बता सकता है फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ, कोई बता सकता है कि यस कितना है स्पीड, कितना है, यस इट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय टाइम। 800 मीटर गया है वो भी 40 सेकेंड्स में, सो इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। काफी ज्यादा स्पीड में ट्रेन जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड इज ए गुड स्पीड, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। पूछा है उस ट्रेन को लैंप पोस्ट को क्रॉस करने के लिए कितना दूर जाना पड़ेगा, कितना समय लगेगा। टू क्रॉस द लैंप पोस्ट the train has to move how much distance, ट्रेन को कितना दूर मूव करना पड़ेगा, ये 300 मीटर अपना लेंथ। देखो बच्चे अभी स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन खुश मत हो, ये क्लास आपकी क्लास की स्टैंडर्ड नहीं है, लोअर क्लास की स्टैंडर्ड है। आपके लिए थोड़ा और दमदार क्वेश्चंस आएंगे। अब शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सो द टाइम टेकन इज 300 मीटर बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, t is d by v, it is 15 seconds. So to cross a lamp post it will take 15 seconds. अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर ऊपर से जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग, बढ़िया। मैं इतना ही स्पीड में चलाऊं चलेगा, ओके ओके ओके। दिया है क्वेश्चन में ए ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर वाज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब हुआ यूं कि कोई एक ट्रेन था जो 200 मीटर लंबा था, ये ट्रेन है, ये ट्रेन था 200 मीटर लंबा, काफी लंबा ट्रेन है और कांस्टेंट स्पीड में जा रहा था। कितना स्पीड में जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कोई आदमी पीछे बैठा था, तुरंत निकला बाहर और भागने लगा, क्योंकि इंजन के पास उसका कोई जरूरत की चीजें रह गया था ट्रेन ड्राइवर के पास। वो भागने लगा, क्या स्पीड में, इट इज ही स्टार्ट्स रनिंग विद स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है 200 मीटर। पहले आप कुछ करने से पहले पूछा है क्या, जब तक वो इंजन के पास पहुंचेगा उसको कितना दूर भागना पड़ेगा। पहले बताओ, आंसर क्या है मालूम नहीं है, लेकिन क्या हम बता सकते, आप बता सकते हो कि इंजन के पास पहुंचने के लिए उसको कितना दूर भागना पड़ेगा, 200 मीटर या 200 मीटर से कम या 200 मीटर से ज्यादा। ज्यादा, क्योंकि ये मूव कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है मतलब ज्यादा ही भागना पड़ेगा, है कि नहीं, ज्यादा ही भागना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे जैसे ये आएगा, ये आगे चलेगा, ये भी आगे चलेगा। कुछ समय के बाद जब ट्रेन आके यहाँ पर पहुंच चुका है, ट्रेन आके यहाँ पे पहुंच चुका है, तो इसको भाग के कितना दूर जाना पड़ रहा है,
इसको भाग के यहां तक आना पड़ेगा, तब जाके इंजन में पहुंचेगा। लेट ही रीचेस इंजन, लेट ही रीचेस इंजन आफ्टर ए टाइम t सेकेंड्स। अच्छा, t सेकेंड में इंजन यहां से यहां तक गया है, दिस इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। आदमी यहां से भाग के यहां तक गया है, दिस इज व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय मैन। क्या दोनों में कुछ रिलेशन आपको दिख रहा है? डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन कम है, डिस्टेंस मूव्ड बाय मैन ज्यादा है। डिस्टेंस मूव्ड बाय द मैन डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन से कितना ज्यादा है? sm माइनस st कितना है? इंजन यहां से यहां पर गया, आदमी यहां से यहां पर गया, डिफरेंस इज दिस। यस यस यस, यू हैव अंडरस्टूड। इट इज 200 मीटर। ये आपको दिखना चाहिए, ये दिखेगा तब जब आप फिगर ड्रॉ करोगे, बिना फिगर ड्रॉ किए कुछ नहीं दिखेगा। इफ यू ड्रॉ द फिगर देन ओनली यू विल बी एबल टू सी एंड प्रॉपर फिगर। फिजिक्स में फिगर ड्रॉ करके समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 200 मीटर, और ये सब कब हुआ है? t सेकेंड में। t सेकेंड में ये मैन डिस्टेंस कितना गया है? sm, लेकिन अगर उसका स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड तो t सेकेंड में गया होगा 8 इंटू टी। ट्रेन का स्पीड है 4 तो गया होगा 4 इंटू टी। दैट होल थिंग इज 200 मीटर। और इससे पता चल गया t इज 50 सेकेंड। मतलब वो आदमी इंजन के पास पहुंचेगा 50 सेकेंड के बाद, और वो 50 सेकेंड में वो आदमी कितना दूर गया होगा? कितना दूर गया होगा? ऐसे। सो डिस्टेंस, यस 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 यस, मैन डिस्टेंस रन बाय मैन इज, डिस्टेंस रन बाय मैन इज 50 इंटू, सॉरी 50 नहीं, क्या था, 8 इंटू टी। इट इज 8 मीटर पर सेकेंड इंटू टी। इट इज 8 इंटू 50 is 400 मीटर। वाओ, ये चीज सबको समझ में आ गया। ये है सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कह रहा हूं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन नंबर 4 सबका हो चुका है। आप चाहे तो वीडियो बाद में देख लेना, आई कैन नॉट वेट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स आल्सो, ठीक है। नाउ नंबर 5, नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नंबर 5 का बहुत सिंपल है। दिया है कि कोई एक रिवर है और वो रिवर में वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है कुछ ऐसे। कैसे? दिया है कि इट इज 2 मीटर पर सेकेंड, और कोई आदमी है जो तैर सकता है। कितना स्पीड में वो तैर सकता है? विद स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। While क्या दिया, ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विम, वेलोसिटी ऑफ स्विम इज, क्या दिया है? स्विम का वेलोसिटी दिया है 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ फ्लो, दैट ऑफ वाटर, इज गिवन वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। While going downstream, while going downstream, what will be the velocity of the man? It will be vs plus vf। वो स्विम करके कुछ दूर जाएगा, पानी का बहाव उसको कुछ ले जाएगा, vs plus vf। ओहो, ऐसा है, vs plus vf। अगर ये बात है तो हम क्या कहेंगे कि 8 plus 2 is 10 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम दिया गया है उसको? नहीं, कितना डिस्टेंस जाना है उसको? डिस्टेंस जाना है 72 मीटर। तो क्या टाइम लगेगा? अरे इसको तो कोई भी कर सकता है, 7.2 seconds। While going upstream, इतना इजी क्वेश्चन है। देखो, while going upstream, yes, लेकिन करना पड़ता है। Velocity of man will be vs minus vf। ठीक है, that is equal to 8 minus 2 is 6 meter per second and the distance is same 72 meters। ठीक है, now the question is कि क्या टाइम लगेगा? 72 by 6, 72 by 6 is 36 by 3 is 12 सेकेंड।
अब ऑफ स्ट्रीम में 72 मीटर जाने के लिए 12 सेकंड लगता है, डाउन स्ट्रीम में 72 मीटर जाने के लिए 7.5 सेकेंड्स 7.2 सेकेंड्स लगते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन का आंसर बना के ज्यादा खुश होने की एकदम जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आर टू सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम क्वेश्चन की लेवल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप भी अपनी सोचने की लेवल बढ़ाने की कोशिश करना। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। कुछ लोगों का फटाफट होने लगा है, उनको फंसाने के लिए और थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन देना पड़ेगा, दे देंगे। अगला क्वेश्चन डिफिकल्ट दे देंगे, वो लोग फंसे रहेंगे। सॉल्यूशन नंबर 6। इन ए रिवर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 6 मीटर पर सेकेंड। क्विक रिवर में वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना दिया है? 6 मीटर पर सेकेंड। और मैन कैन स्विम विथ 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ स्विम इज 10 meter per second. If he swims downstream for 8 seconds and upstream for 12 seconds. तो क्या किया? Downstream, while going downstream, the velocity of the man is going to be 6 plus 10 meter per second. कितना समय गया है? 8 सेकेंड। सो आप कहोगे कितना डिस्टेंस जाएगा? It is 16 into 8. 1. Okay. Now going upstream, you know the velocity of man comes out to be 10 minus 6 is 4 meter per second, and he now moves for a time of कितना टाइम के लिए? 12 seconds. So what is the distance moved? 12 into 4, 48 मीटर्स। हाँ, तो आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, इधर गया डाउनस्ट्रीम, पानी का फ्लो ऐसे था, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऐसे था, पहले वो इधर गया 12 सेकंड के लिए, फिर लौट के आया ऐसे। मतलब हुआ क्या? पहले हो गया d1 डिस्टेंस, फिर वापस आया d2 डिस्टेंस। ना उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? यस, डिस्प्लेसमेंट is displacement is d1 minus d2 and total distance is d1 plus d2। बढ़िया खेल रहे हो आप लोग। It is 128 minus 48 और दूसरा वाला 128 plus 48। Yes, जो भी है आपको आंसर्स मालूम है, मैं क्यों बताऊं। क्वेश्चन नंबर 6 सबका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हो गया, कुछ लोगों का 7 भी हो गया है, तो उनको फंसाने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दे देते हैं, वो लोग ट्राई करते रहेंगे, तब तक हम बाकी क्वेश्चन निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि यहाँ पे कोई एक वेज ऐसे रखा है, दिस इज व्हाट इज ए वेज। ये एंगल कितना दिया है? एंगल दिया है 30 डिग्री। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि ऐसे एक गाइडिंग वाल है, अब इसके अंदर से कोई एक खंबा ऐसे घुसा अंदर, ऐसे सीधे सीधे खंबा ऐसे आया। अब आप क्लियरली देख रहे हो, अगर मैं इसको खींचूंगा विथ सम स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैं इसको आगे खींचूंगा, ऑब्वियसली खंबा विल बी कमिंग डाउन, है ना। इन फिगर शोन फाइंड विथ व्हाट स्पीड the khamba comes down, खंबा comes down। कितना स्पीड में खंबा नीचे आ रहा है, क्लियरली दिखाया गया है। इसको कोई खींच रहा है, तो जो लोग फड़क फड़क कर रहे थे वो उसमें लगे रहो। मैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन बनाता हूँ। 7 का आंसर 80 meters is correct answer।
सॉल्यूशन टू नंबर 7, जिनका हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। सॉल्यूशन टू नंबर 7, इन ए रिवर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 4 मीटर पर सेकेंड, अ मैन स्विम्स डाउनस्ट्रीम फॉर 10 सेकेंड्स, लेट वेलोसिटी ऑफ स्विम कितना है, x, ठीक है। सो गोइंग डाउनस्ट्रीम the velocity is going to be 4 plus x, है ना। तो कितना समय के लिए गया, 10 सेकेंड। इन ए टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स द डिस्टेंस मूव्ड विल बी इक्वल टू v इंटू टी, 10 इंटू 4 प्लस x, कितना है मालूम नहीं है। गोइंग ऑफ स्ट्रीम, देखो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, x माइनस 4, क्या टाइम दिया है, वही 10 सेकेंड के लिए, तो कितना दूर जाएगा, इट इज v इंटू टी, दैट इज x माइनस 4 इंटू 10। अच्छा, तो गया d1 आया d2, obviously d1 was x plus 4 into 10, this is x minus 4 into 10, so d2 must be looking lesser than d1। पूछा है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से शुरू किया, d1 गया, d2 वापस आया, सो द डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ऑब्वियसली d1 माइनस d2 एंड दैट इज इक्वल टू d1 क्या था, 10 इंटू 4 प्लस x माइनस 10 इंटू x माइनस 4, कितना हो गया ये चीज, इट इज कमिंग आउट टू बी 80 मीटर्स, क्योंकि 10x कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का भी सॉल्यूशन आपके सामने बन गया। सर 8 का भी शायद हो गया। यस सर 8 भी हो गया। 8 भी हो गया, कितना बढ़िया है। अगर 8 भी हो गया तो फिर मैं आपको 9 दे देता हूं, छोड़ूंगा थोड़ी, किसी को नहीं छोड़ने वाला। When a steam engine moves in direction of wind, the length of smoke trail becomes 120 meters in 10 seconds, ठीक है। When it is moving in the direction of wind, the smoke trail becomes 40 meters in the direction of in 10 seconds. When engine moves in opposite direction of wind, the length of smoke trail is 120 meter in 10 seconds. Find velocity of wind, wind क्या स्पीड में जा रहा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ विंड। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 सबका हो चुका था, कुछ लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, झटके हुए हैं और अब करने से पहले थोड़ा सा मटके हुए हैं। अब उनको मैं बताता हूं कैसे करना है क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 8 का। थोड़ा अगर प्यार से इसको देखो, ये जो हमारा वेज है, प्यारा सा वेज है, यहाँ पर कोई एक ऐसा था बार। ऑब्वियस है कि जब ये वेज मूव करेगा तो ये बार नीचे आएगा। हाँ सर समझ में आता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है।
जब ये वेज को हम खींच रहे थे, वेज आके पहुंचा यहाँ पे, सोचो जब वेज आके पहुंचा यहाँ पे कितना आगे गया है, x, वेज कितना आगे गया है, x, तो ये क्या हुआ, ये आ गया होगा नीचे। जब वेज यहां से इस पोजीशन में जाएगा ये नीचे आएगा। सपोज वेज वाज मूविंग विथ ए स्पीड v1 एंड द बार मूविंग विथ ए स्पीड v2। जितनी समय में वेज x डिस्टेंस जाता है उतनी समय में बार y डिस्टेंस जाता है कि नहीं। क्या लिखेंगे, लेट बार reaches ground in t seconds। थोड़ा ध्यान से देखो, बार reaches ground in t seconds, t सेकंड में बार नीचे पहुंचा। अच्छा, क्या स्पीड में जा रहा था, v2, तो आप क्या कहोगे, y इज इक्वल टू v2 इंटू t। उतना समय में वेज इधर जा रहा था, कितना दूर गया था, x, कितना है ये, v1 इंटू t। वेज का स्पीड मल्टीप्लाइड टू t गिव्स यू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द वेज। बार का स्पीड मल्टीप्लाइड बाय t गिव्स यू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बार। क्या ये चीज पहले सबको हजम हुआ, each it understood? Yes sir. Yes sir. जितना समय में, रिपीट कर रहा हूं, जितना समय में ये वेज इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ गया, कितना दूर आगे, x, उतनी समय में बार यहां था, फिसल के यहां तक आ गया, कितना आया, y। अगर बार का स्पीड है v2 तो y इज इक्वल टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बार इन t सेकेंड्स, सो y इज इक्वल टू v2 इंटू t, x is equal to v1 into t। I divide, when I divide y by x is v2 by v1, दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, t कैंसिल हो गया, एंड व्हाट इज y by x भैया, ये तो tan 30 होता है, tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज इक्वल टू v2 by v1। कितना सिंपल है, v2 इज इक्वल टू v1 को इधर लाइए, v1 tan 30, v1 कितना दिया था, 4 मीटर पर सेकेंड, tan 30 कितना है, होता है, याद नहीं होगा टेबल देख लेना, 1/√3 होता है। जिनको याद नहीं है वो sin 30 by cos 30 कर लेंगे और देखेंगे कि द स्पीड इज कमिंग आउट टू बी 4/√3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है देखो तो, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है ए स्टीम इंजन वाज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ विंड। कोई इंजन है और धुआं छोड़ रहा है, धुआं छोड़ते छोड़ते आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। when wind is also blowing in the same direction, engine is also moving in the same direction, तो क्या होता है कि क्या बोल रहा है, कुछ समय के बाद, कितना समय में, 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद देखिए कि ये कुछ आके ट्रेन यहाँ पे कहीं पहुंचा है, उसका जो स्मोक ट्रेल है, धुआं निकलता हुआ एक लंबा लाइन दिख रहा है, ये कितना है, 10 सेकंड में, इन 10 सेकंड में, इन 10 सेकंड्स कितना हो गया है, दैट लेंथ इज 40 मीटर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या हुआ है, ट्रेन मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ विंड। पहले सोचो कि क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मालूम नहीं है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना है, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है। अगर हवा नहीं चलता, सिर्फ ट्रेन चलता, तो जो धुआं को वो यहाँ पे छोड़ दिया, ट्रेन जो धुआं को यहाँ पे छोड़ दिया, धुआं को छोड़ दिया तो धुआं वहीं पड़ा रहेगा, धुआं कहाँ जाएगा, ट्रेन भाग जाएगा। धुआं, ट्रेन मूव कर रहा था तो यहाँ पर छोड़ेगा कुछ धुआं, यहाँ पर छोड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। टी सेकंड में ट्रेन कितना दूर जाएगा, v इंटू टी, तो स्मोक ट्रेल का लेंथ कितना हो जाएगा, v इंटू टी। अगर ट्रेन v स्पीड में मूव कर रहा है तो t सेकंड में धुआं कितना लंबा हो जाएगा, v इंटू टी। मान लो कि साथ साथ विंड ब्लो करने लगा,
विंड ब्लो करने लगा तो वो धुआं को उड़ाते हुए ले जाएगा इधर, धुआं को इधर उड़ाते हुए ले जाएगा, धुआं को इधर उड़ाते हुए ले जाएगा। तो ऑब्वियसली कितना दूर ले जाएगा, ये t सेकंड में कितना ले जाएगा, VW इंटू t, मतलब अब धुआं का लेंथ कितना रहेगा, दिस मच, इट इज VT, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंटू t माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड इंटू t। ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है। पहले आप लोग बताओ कि क्या ये चीज आपको समझ में आया। जब हवा चल रहा है विंड के डायरेक्शन में, विंड का लेंथ स्मोक ट्रेल का लेंथ छोटा दिखेगा। अब मान लो ट्रेन इधर जा रहा था, हवा उल्टा चल रहा था, तो ट्रेन इस एंड को पकड़ के आगे ले रहा है, हवा इसको खींचते हुए लंबा कर रहा है, मतलब ज्यादा लेंथ होगा। तो ये सारा अगर समझदारी आपके पास आ रहा है तो आप कह सकते हो व्हेन से क्या लिखेंगे, लेट VT वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, VW इज वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो थोड़ा ध्यान से देखो। व्हेन इट मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ विंड, length of smoke trail is equal to कितना, velocity of train into t minus velocity of wind into t। so क्या मिला, VT minus VW into t is equal to स्मोक ट्रेल कितना समय में दिया, टाइम तो दिया है 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड्स इज इक्वल टू VT इंटू 10, VW इंटू 10 इज कमिंग आउट टू बी दिस इंटू 10 एंड दैट इज गिवन 40। मतलब VT माइनस VW इज इक्वल टू, डिवाइड करो 4 है, ये एक इक्वेशन बन गया हमारे लिए। When it moves in opposite direction, when it moves in opposite direction, तो क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना होगा, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, क्योंकि दोनों एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। वो धुआं का एक एंड को पकड़ के खींचे हुए आगे ले रहा है और हवा उल्टा चल रहा है तो वो इधर लंबा कर रहा है। बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर इन लेंथनिंग द स्मोक ट्रेल। और कितना है, VT प्लस VW, दैट इनटू कितना समय में, 10 सेकंड में, कितना है, इज इक्वल टू 120 मीटर। इसका मतलब VT प्लस VW इज 12। आपके पास दो इक्वेशन है। क्या ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप वेलोसिटी ऑफ विंड निकाल सकते हो? यू कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, यू कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। सिंपल है। इक्वेशन 2 क्या दे रहा है? इक्वेशन 2 दे रहा है VT प्लस VW इज इक्वल टू 12। इक्वेशन 1 क्या दे रहा है? VT माइनस VW इज इक्वल टू 4। मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहूंगा तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 2VW इज इक्वल टू 8 और VW इज 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ विंड कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 9 सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ लोग बना चुके हैं, उनके लिए एक दमदार क्वेश्चन देना पड़ेगा ताकि वो लेके बैठ जाए उस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 उनको देंगे, लेकिन उससे पहले उनसे एक क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 cars start moving from
from a distance of 200 meter with speeds of 4 meter per second and 6 meter per second. A dog jumps out of the first car, runs to the second car, again returns to first car, and thus keeps running between the two cars with 12 meter per second till it is killed between the two cars. बढ़िया, तो न्यूज है, पूछा तो कुछ नहीं, जस्ट न्यूज, दो कार चल रहे थे, है कि नहीं? कुछ पूछना चाहिए था. अच्छा, क्वेश्चन तो दिया नहीं है, खाली डाटा दिया, ऐसा हुआ. फाइंड टोटल डिस्टेंस run by the dog. कुत्ते ने कितना दूर दौड़ा. थोड़ा इस क्वेश्चन को बनाते हैं. क्या दिया है सॉल्यूशन में? हाँ ठीक है, मैं करता हूँ, थोड़ा करता हूँ. यहाँ पर कोई एक कार था जो जा रहा था क्या स्पीड में? 4 मीटर पर सेकेंड में. 4 मीटर पर सेकेंड में. अब क्या हुआ? इधर कोई एक दूसरा कार था जो जा रहा था कितने में? 6 मीटर पर सेकेंड में आ रहा था. कितने दूर से आ रहे थे एक दूसरे की तरफ? फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर. एक कार में मालिक बैठा हुआ था, दूसरे कार में मालिक का बेटा. कुत्ते को दोनों प्यारे थे, तो कुत्ता यहां से निकला, ठीक है, कुत्ता यहां से निकला, दौड़ के गया बेटे के पास. बेटे के पास जाने के लिए, दूसरा कार के पास जाने के लिए कुत्ता को कितना दूर दौड़ना पड़ेगा? 200 मीटर या उससे ज्यादा या उससे कम? 200 मीटर से ज्यादा जाना पड़ेगा. अरे ये कार इधर आ रहा है, कम जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब इधर जा रहा था कार भी तो इधर आ रहा था. इसका चक्का बना देते, नहीं तो बोलोगे स्लेज गाड़ी है. हाँ, कार इधर आ रहा था, तो यहाँ पर कहीं वो मिल जाएगा दूसरे कार को. फिर दौड़ के मालिक के पास आया, तब तक ये भी आगे आ गया होगा. ऐसे करके कुत्ता जो है पहला कार से दूसरा कार, दूसरा कार से पहला कार, पहला से दूसरा, दूसरा से पहला, भागते दोनों कार के बीच में कुत्ते की मौत मारा गया. ठीक है, मर गया कुत्ता. क्वेश्चन पूछा है, ये कुत्ता भाग रहा था क्या स्पीड में? 12 मीटर पर सेकेंड में. बताओ, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस moved by the dog? Total distance is nothing but length of the path. बढ़िया है. कुछ लोग कर लिए, बाकी लोगों को सोचने की मौका दिया जाए. कुछ लोग कर लिए. हाँ, तो कुत्ता ने टोटल डिस्टेंस कितना गया? डिस्टेंस मूव्ड बाय द डॉग. डिस्टेंस मूव्ड बाय द डॉग कैसे निकलेगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम. क्या कुत्ता का स्पीड दिया हुआ? क्या दिया था? यस, कुत्ता का स्पीड दिया है. अगर कैसे करके हम पता कर लेंगे कुत्ता कितने समय के लिए दौड़ रहा था. ये मर गया है यहाँ पर, ठीक है, उसका टांग निकल के आ गया बाहर. अब कितना समय के लिए दौड़ रहा था अगर पता चल जाएगा तो स्पीड इनटू द टाइम इज द डिस्टेंस रन. कुत्ता जो है कितना समय के लिए दौड़ रहा था? जितना समय तक दोनों कार आपस में नहीं भिड़े तब जाके कुत्ता मरा दोनों के बीच में. सो लेट cars meet after t seconds. तो t सेकेंड में आप क्या कहोगे? ये A है, ये B है. A कुछ दूर गया है, you can call it SA. B कुछ दूर आया है, you can call it SB. तो आप कहोगे in t seconds SA plus SB must be equal to the total distance of 200 meter. SA क्या है? t सेकेंड में. ये जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड में. t सेकेंड में कितना दूर गया होगा? 4 into t. ये कितना आया होगा? 6 into t is equal to 200. तो t कितना हो गया? 20 सेकेंड्स. सो दोनों कार एक दूसरे को मिले, बाप बेटे एक दूसरे को मिले, उनको पता भी नहीं चला कि दोनों के बीच में कुत्ता अपना मालिक को खो बैठा. मतलब मालिक कुत्ते को खो बैठा नहीं. तो कुत्ता कितना समय के लिए दौड़ रहा था? 20 सेकेंड. तो हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस रन बाय डॉग इज इक्वल टू distance run by dog is equal to speed of the dog 12. The time for which it was running is 240 meter. देखा
बेचारा कुत्ता 240 मीटर दौड़ने के बावजूद मालिक के हाथ मारा गया। ठीक है, क्योंकि दोनों कार की चपेट में वो आ गया। तो स्पीड एंड डिस्टेंस के हम लोग काफी कुछ वेराइटी के क्वेश्चन सभी देखें। अब धीरे धीरे हम लोग घुसेंगे वेलोसिटी में। नाउ विल एंटर टू वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में देखना है। ओके, ठीक है। तो घर में रहिए, हौसला ना छोड़िए, घोंसला ना छोड़िए, सुस्त रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू।